हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल द टेक टीवी। और आज की वीडियो में हम लोग अनबॉक्सिंग करेंगे एक प्रिंटर की। ये एक मल्टी फंक्शनल इंक टैंक प्रिंटर है। दैट मींस ये प्रिंट, स्कैन, कॉपी तीनों ही चीजें कर सकता है। ये प्रिंटर आता है ब्रदर नाम की एक जापानीज ब्रांड की तरफ से। ये ब्रांड है 110 ईयर्स पुरानी, काफी बड़ी और काफी ट्रस्टेड ब्रांड है। बॉक्स की बात करते हैं तो ऊपर की ओर आपको ब्रदर की ब्रांडिंग मिल जाती है। यहाँ पे आपको मॉडल नंबर पड़ा हुआ मिल जाता है DCP T220। यहाँ पे आपको प्रिंटिंग स्पीड की इंफॉर्मेशन मिल जाती है। यहाँ पे लिखा हुआ है 16 IPM मोनो। IPM का मतलब होता है इमेज पर मिनट। तो ब्लैक एंड व्हाइट अगर आप प्रिंट करेंगे तो 16 इमेज को ये प्रिंट कर देगा 1 मिनट में। वहीं पे कलर की बात करें तो 9 IPM है। वहीं पे अगर आप इस प्रिंटर को इको मोड पे चलाते हैं तो आपको 28 PPM मिल जाएगा मोनो में और 11 PPM मिल जाएगा कलर्ड में। उसी के साथ लिखा हुआ है 150 शीट्स डिफॉल्ट ट्रे, यानी कि इसकी ट्रे में आप 150 पेजेस को एक बार में लोड कर सकते हैं। उसी के साथ मैनुअल फीड स्लॉट भी इसमें आपको मिल जाता है। और यहाँ पे लिखा हुआ है 7500 पेजेस पर ब्लैक इंक बॉटल। बॉक्स के पीछे की बात करते हैं तो यहाँ पे भी आपको सेम चीज मिलती है जो आपको फ्रंट में मिलती है। बॉक्स के लेफ्ट हैंड साइड की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको प्रिंटर का MRP प्राइस पड़ा हुआ मिल जाता है 11,990 रुपीज। बट अगर आप इसे Amazon या फिर ब्रदर की ऑफिशियल वेबसाइट से खरीदते हैं तो इसका जो करंट प्राइस वहां पे चल रहा है वो है 10,599। उसी के साथ यहाँ पे आपको प्रिंटर के सीरियल नंबर की डिटेल्स भी मिल जाती है। तो चलिए अब जल्दी से बॉक्स को ओपन कर लेते हैं। सबसे पहले हमें मिलती है ये केबल। ये एक USB केबल है, यानी कि इसी केबल की मदद से आप इस प्रिंटर को अपने लैपटॉप या फिर कंप्यूटर के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। ये एक वायर्ड प्रिंटर है, यानी कि आप इसको सिर्फ USB केबल से ही चला सकते हैं। ये वायरलेस प्रिंटिंग को सपोर्ट नहीं करता है। उसी के साथ यहाँ पे आपको 4 बॉटल्स इंक मिल जाती है। 3 बॉटल्स इसमें आपको कलरफुल इंक्स मिलती है और जो एक बॉटल है जिसका साइज थोड़ा बड़ा है वो ब्लैक इंक है। उसी के साथ यहाँ पे आपको पावर कॉर्ड मिल जाती है इस प्रिंटर को पावर देने के लिए। अगर पावर कॉर्ड की बात करते हैं तो इसकी लेंथ काफी अच्छी है। उसी के साथ यहाँ पे आपको कुछ पेपर मैनुअल्स मिल जाते हैं। इसके अंदर आपको क्लीनिंग किट, यूजर मैनुअल्स और वारंटी कार्ड्स वगैरह मिल जाते हैं। और यहाँ पे हमें मिल जाती है एक ये CD। इसकी मदद से आप इस प्रिंटर के ड्राइवर्स को अपने लैपटॉप में इंस्टॉल कर सकते हैं। और लास्ट में रखा हुआ है हमारा प्रिंटर। तो चलिए अब जल्दी से इसको बाहर निकाल लेते हैं। प्रिंटर के ऊपर आपको काफी सारे स्टिकर्स मिल जाते हैं, तो आपको एक एक करके सबको हटा लेना है। और ये है ब्रदर DCP T220 इंकजेट कलर्ड प्रिंटर। इस प्रिंटर पे आपको पूरे 1 साल की वारंटी या फिर 30,000 पेजेस प्रिंट करने की वारंटी मिल जाती है, जो भी पहले हो जाए। प्रिंटर के ओवरव्यू की बात करते हैं तो प्रिंटर काफी स्लीक है। वेट की बात करते हैं तो वो है 6.4 kgs। ये प्रिंटर मैक और विंडोज दोनों को ही सपोर्ट करता है। प्रिंटर के टॉप पे आपको ब्रदर की ब्रांडिंग मिल जाती है। उसी के साथ यहाँ पे आपको लेफ्ट हैंड साइड पे काफी सारी बटन्स मिल जाती है। सबसे पहले आपको स्टॉप एंड स्टार्ट बटन मिल जाती है। उसी के बगल में आपको 3 LEDs मिल जाती हैं। यहाँ पे आपको कॉपी शॉर्टकट का एक बटन मिल जाता है। उसी के नीचे आपको मोनो एंड कलर के 2 प्रिंट करने के लिए बटन्स मिल जाते हैं। इन्हीं बटन्स की मदद से आप स्कैन भी कर सकते हैं। अभी आगे मैं वीडियो में आपको करके भी दिखा दूंगा। बाकी उसी के साथ यहाँ पे लिखा हुआ है डिजाइन्ड इन जापान। राइट हैंड साइड की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको एक ये स्टिकर लगा हुआ मिल जाता है और यहाँ पे आपको वारंटी के बारे में बताया हुआ है और कैसे इस प्रिंटर की क्लीनिंग करना है उसके बारे में भी आपको इन्फॉर्मेशन दी हुई है। बाकी ये है इसका रिफिल टैंक सिस्टम। यहीं से आपको इसमें इंक डालनी होगी। इसको खोलने के लिए आपको ऊपर से इसको आगे की तरफ पुल कर लेना है। कुछ इस तरीके से ये खुल जाएगा और यहाँ पे आपको 4 कंपार्टमेंट्स मिल जाते हैं और इन्हीं कंपार्टमेंट्स में आपको सारी इंक्स डालनी है। एक है ब्लैक, दूसरा येलो है, तीसरा ब्लू है एंड चौथा पिंक है। और ये है इस प्रिंटर की ट्रे। इसे बाहर निकालने के लिए आपको आगे की तरफ इसे पुल करना पड़ेगा और इस पैनल को उठाने के बाद आप इसके अंदर पेपर्स को लगा सकते हैं। एक टाइम पे आप इस प्रिंटर पे 150 पेपर शीट्स लगा सकते हैं और आप इसमें हर टाइप के पेपर्स लगा सकते हैं, जैसे कि स्टैंडर्ड A4 साइज, लीगल साइज, या फिर आप इसमें C5 एनवेलप्स भी लगा सकते हैं। और यहाँ पे आपको कंट्रोलर्स भी मिल जाते हैं। अगर आपका पेपर छोटा है तो आप इन्हें ऐसे करके टाइट भी कर सकते हैं या फिर यहाँ से आप इन्हें लूज भी कर सकते हैं, तो वो आपके यूसेज के ऊपर है। उसी के साथ यहाँ पे आपको एक ये छोटा सा स्टॉपर भी मिल जाता है। आपको इसको आगे की तरफ पुल कर लेना है। इससे क्या होगा कि जब कभी भी आपका पेज प्रिंट होके बाहर आएगा वो पेज यहीं पे आके रुक जाएगा, वो बाहर नहीं गिरेगा। प्रिंटर के लेफ्ट हैंड साइड पे आपको पावर कॉर्ड लगाने के लिए एक पॉइंट मिल जाता है। राइट हैंड साइड पे एकदम प्लेन डिजाइन है, यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं मिलता है। पीछे की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको एक ये मैनुअल ट्रे मिल जाती है। तो अगर आपको इमरजेंसी में कोई एक पेपर प्रिंट करना है तो आप यहाँ से उसको लगा के डायरेक्टली प्रिंट कर सकते हैं
और इस ट्रे पे आप एक टाइम पे एक ही पेपर लोड कर सकते हैं। और ये है इसका स्कैनर एरिया। यहाँ पे आपको काफी सारी मार्किंग्स देखने को मिल जाएंगी, जैसे कि A4, लेटर, B5 और इस साइड आपको ID प्रिंटिंग का भी ऑप्शन मिल जाता है, जो कि एक काफी यूजफुल फीचर है किसी भी प्रिंटर में। उसी के साथ इस साइड भी आपको LTR, A4, B5 पेपर की मार्किंग मिल जाती है, तो इसकी मदद से आपको काफी आसानी होगी किसी भी चीज को स्कैन या फिर प्रिंट करने में। उसी के साथ यहाँ पे आपको एक पोर्ट मिल जाता है और यहाँ पे आपको लगाना है इसका USB केबल, जिसका एक साइड आपके लैपटॉप से कनेक्ट रहेगा। तो ये पोर्ट भी मुझे काफी अच्छा लगा, काफी अच्छी जगह पे इसको प्लेस किया हुआ है। ओपनली जो हमारी केबल है वो दिखती नहीं है और सेफ भी रहती है। उसी के साथ अगर आप बुक्स को बहुत ज्यादा स्कैन करते हैं या फिर किसी भी बंडल ऑफ पेजेस को स्कैन करते हैं, तो उन चीजों को स्कैन करने में हमें काफी प्रॉब्लम्स आती हैं, क्योंकि जो हमारी बुक्स होती हैं वो थोड़ी मोटी होती हैं और उसकी वजह से जो स्कैनिंग होती है वो सही से नहीं हो पाती है। बट इस प्रिंटर में जो इसका ऊपर का ये प्लास्टिक पैनल है वो थोड़ा सा ऊपर की तरफ उठ जाता है, जिसकी मदद से जो स्कैनिंग होती है वो काफी प्रॉपर तरीके से होती है। इस प्रिंटर के साथ आपको हाई स्पीड USB 2.0 वाली केबल मिलती है, जिसकी मदद से जो आपको प्रिंटिंग स्पीड मिलेगी वो भी काफी अच्छी होगी। इस प्रिंटर की आउटपुट कैपेसिटी है अप टू 50 पेजेस। बाकी अगर इंक्स की बात करते हैं तो एक ब्लैक इंक बॉटल से आप 7500 पेजेस को प्रिंट कर पाएंगे और कलर्ड बॉटल से आप 5000 पेजेस को प्रिंट कर पाएंगे। इस प्रिंटर में इंक रिफिल करना भी काफी आसान है। आपको सिर्फ इस रिफिल टैंकर को ओपन करना है और यहाँ पे आपको कलरफुल नॉब्स देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे आपको 4 कलरफुल नॉब्स देखने को मिलते हैं। पहला है ब्लैक, फिर है येलो, फिर है ब्लू और चौथा है पिंक। तो आपको हर नॉब को खोलना है और जिस कलर का ये नॉब है उसी कलर की इंक बॉटल आपको इसमें लगा देनी है। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूं कि आपको वो कैसे करना है। सबसे पहले मैं आपको ये ब्लैक इंक लगा के दिखा देता हूं। आपको कुछ इस तरीके की ये बॉटल मिलती है, आपको सिंपली इसको ओपन कर लेना है। यहाँ पे आपको एक प्लास्टिक फिल्म लगी हुई मिल जाती है, आपको इसे भी पील ऑफ कर देना है। उसके बाद इसके ऊपर आपको फिर से ये कैप लगा देनी है। उसी के साथ इस कैप के ऊपर भी आपको एक छोटा सा कैप लगा हुआ मिल जाएगा, उसे भी आपको ओपन कर देना है। अब क्योंकि मैं इसमें ब्लैक इंक डाल रहा हूं तो मैं जो ब्लैक वाला नॉब है उसको खोल लेता हूं। तो इसको खोल के आपको नीचे की ओर रख देना है। अब इस बॉटल को आपको सिंपली इस तरीके से इसके ऊपर रख देना है। थोड़ा सा टाइम लेगा ये इंक को रिफिल करने में, तो आपको कुछ भी नहीं करना है, बॉटल को प्रेस वगैरह आपको नहीं करना है, वो ऑटोमेटिक ही उसमें डिप हो जाएगी। और सेम यही प्रोसेस आपको कलर्ड बॉटल्स में भी करना है। तो चलिए मैं जल्दी से इसमें इंक डाल देता हूं, फिर आपको दिखाता हूं इसकी प्रिंटिंग क्वालिटी कैसी है। और आप लोग देख सकते हैं कि अब हमारी इंक जो है वो फुल हो चुकी है। तो आपको इस टैंक सिस्टम को बंद कर देना है और यहाँ पे आपको एक ग्लास लगा हुआ मिल जाता है, इसकी मदद से आपको हर टाइम दिखता रहेगा कि आपके प्रिंटर में अब कितनी इंक बची हुई है। तो चलिए अब मैं जल्दी से आपको इसकी प्रिंटिंग क्वालिटी भी दिखा देता हूँ। सबसे पहले मैं इस पे एक ID प्रिंट करके आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास एक ये ID है, इसे मैं यहाँ पे रखता हूँ जहाँ पे हमें ID लिखा हुआ मिलता है। तो आपको इस तरीके से इसको रखना है और लिड को बंद करना है। फिर यहाँ पे आपको जो कॉपी शॉर्टकट का बटन दिख रहा है उसे एक बार क्लिक करना है और फिर आप देखेंगे कि जो आपका प्रिंटर है वो एक साइड को स्कैन कर लेगा। फिर आपको इस लिड को ओपन करनी है और अपनी ID को दूसरी तरफ पलट के रख देना है कुछ इस तरीके से। उसके बाद फिर से लिड को बंद करनी है और कॉपी शॉर्टकट बटन को एक बार फिर से प्रेस कर देना है और कुछ ही टाइम पे आप देखेंगे कि जो आपका प्रिंट आउट है वो निकल के आ जाएगा। और ये देखिए कुछ इस तरीके का प्रिंट आउट हमारा प्रिंटर दे रहा है। बाकी अगर कॉपी की बात करते हैं तो यहाँ पे मैं ये पेज इस पे लगाता हूँ और यहाँ पे आपको 2 ऑप्शंस मिल जाते हैं, या तो आप इसमें मोनो यानी कि ब्लैक एंड व्हाइट या फिर कलर्ड प्रिंटिंग कर सकते हैं। तो मैं एक बार आपको इसमें मोनो करके दिखाता हूँ, फिर एक बार आपको इसमें कलर्ड प्रिंटिंग भी करके दिखा देता हूँ। सबसे पहले मैं मोनो को क्लिक करता हूँ तो आप लोग यहाँ पे देखेंगे कि हमारा प्रिंट आउट पेज थोड़ी देर में निकल आएगा और ये देखिए कुछ इस तरीके का प्रिंट आउट मिलता है हमें इसके मोनो सेटिंग्स में। अब मैं आपको इसका कलर्ड प्रिंट करके भी दिखा देता हूँ। तो अब मैं इस पे फिर से ये पेपर लगा देता हूँ, ट्रे को बंद करता हूँ और यहाँ पे इस बार मैं इस ग्रीन बटन को प्रेस करूंगा। तो ये देखिए हमारे प्रिंटर ने अब काम करना शुरू कर दिया है। कलर्ड प्रिंट अगर आप करते हैं तो आपको थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगता है ब्लैक एंड व्हाइट के कंपैरिजन में। और ये देखिए कुछ इस तरीके का प्रिंट निकल के आया हमारे पास। जो कलर्स हैं वो काफी अच्छी तरीके से प्रिंटर ने मेंटेन किया है और जो सैचुरेशन है वो भी काफी अच्छा है। बाकी अगर आप किसी भी चीज को स्कैन करना चाहते हैं तो आपको सिंपली इसका USB केबल अपने लैपटॉप पे लगाना है और वहां पे आपको एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा, ब्रदर आई प्रिंट एंड स्कैन। ये देखिए मैंने पहले से ही इसे करके रखा हुआ है और यहाँ पे मैं अब इस पेज को स्कैन करके आपको दिखाता हूँ। तो मैं सबसे पहले इस पेज को यहाँ पे रखता हूँ, लिड को
बंद करता हूं और यहाँ पे आप इस बटन की मदद से भी स्कैन कर सकते हैं। अगर आप ऊपर वाली बटन दबाएंगे तो ये ब्लैक एंड व्हाइट पे स्कैन करेगा, नीचे वाली बटन दबाएंगे तो ये कलर्ड स्कैन करेगा, या फिर आप इस एप्लीकेशन की मदद से भी स्कैन कर सकते हैं। तो आपको सिंपली यहाँ पे स्कैन पे क्लिक करना है और ये देखिए यहाँ पे स्कैन होना स्टार्ट हो जाएगा। तो काफी सिंपल सा प्रोसेस है और काफी सिंपल सा इसका मेन्यू है। बाकी अगर आप विंडोज को यूज करते हैं तो ये प्रिंटर काफी अच्छी तरीके से काम करेगा, बट जैसे कि मैं मैक को यूज कर रहा हूं तो प्रिंटर काम तो करता है, सारे फीचर्स भी काम करते हैं, बट जो ये इसका मैक वाला एप्लीकेशन है आई स्कैन, इसमें आपको कभी कभी थोड़ी परेशानी हो सकती है। जैसे कि मुझे एक पीडीएफ को स्कैन करना था जो अप्रॉक्स 50 to 60 MB का था, वो मैं इस पे ओपन करने की कोशिश कर रहा था बट वो इस एप्लीकेशन पे खुल ही नहीं रहा था। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर आपके पास मैक हो तो इस प्रिंटर को तभी लीजिएगा जब आपका यूसेज थोड़ा कम हो, बट अगर आपके पास विंडोज है तो आप किसी भी फाइल को आराम से प्रिंट, स्कैन या फिर कॉपी कर सकते हैं। तो ये थी एक अनबॉक्सिंग और रिव्यू वीडियो इसी ब्रदर के इंक टैंक प्रिंटर की जो प्रिंटिंग क्वालिटी है वो मुझे काफी पसंद आई, कलर्स काफी अच्छे हैं और जब आप इस प्रिंटर को फर्स्ट टाइम बूट करेंगे तो ये प्रिंटर वर्क नहीं करेगा। आपको ये जो ग्रीन वाला बटन है इसे प्रेस करके रखना है 10 सेकंड के लिए और ये प्रिंटर सेटअप होना शुरू हो जाएगा। थोड़ा सा टाइम लगेगा इस प्रिंटर को सेटअप होने में, लगभग 3 से 4 मिनट, और उसके बाद आप इस प्रिंटर को नॉर्मली यूज कर पाएंगे। बाकी आज की वीडियो में बस इतना ही। आप लोग कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आपको ये प्रिंटर कैसा लगा। काफी छोटा सा प्रिंटर है, काफी स्लीक है और काफी हल्का भी है। बाकी ब्रदर जैसा आपको बड़ा ब्रांड भी मिलता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, वीडियो पसंद नहीं आई हो तो प्लीज वीडियो को डिसलाइक करिएगा, एंड अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा लीजिए। मैं आपसे मिलता हूं एक नए वीडियो में। अंटिल देन बी हैप्पी, बी सेफ।